सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम पढ़ रहे थे बोरेक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बोरेक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की थी और हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था, एक प्रॉपर्टी रह गई थी। एंड द फिफ्थ वन प्रॉपर्टी इज बोरेक्स स्पीड टेस्ट एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। तो बोरेक्स स्पीड टेस्ट क्या है? बेसिकली बोरेक्स स्पीड टेस्ट को हम यूज़ करते हैं साल्ट एनालिसिस के लिए। मतलब आपके सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल का एक पोर्शन है साल्ट एनालिसिस। तो उन साल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बोरेक्स स्पीड टेस्ट को यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी अननोन साल्ट है, आपको नहीं पता कि ये साल्ट किस मेटल का है, तो उस मेटल को मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं कि ये किस मेटल का साल्ट है। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फ्लेम लेना है और उस फ्लेम में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी होगा और रिड्यूसिंग फ्लेम भी होगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हैविंग हाई ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग फ्लेम इज हैविंग लो ऑक्सीजन एंड लो टेम्परेचर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लैटिनम की एक वायर लेनी है और उस प्लैटिनम की वायर के एक एंड पर आपने लूप बना लेना है और लूप बनाने के बाद उसको आप हीट अप करेंगे। ठीक है, हीट अप करने के बाद इस लूप को आपने डिप करना है बोरेक्स में। अब जैसे ही आप बोरेक्स में डिप करेंगे तो जो बोरेक्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लूप के ऊपर लग जाएंगे और फिर आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। और हीट करने से आपको पता है कि हमने पीछे सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बोरेक्स। तो जैसे ही आप बोरेक्स को हीट करेंगे तो उससे बोरेक्स क्या होगा, स्वेलअप हो जाएगा और स्वेलअप होने के बाद वो ग्लासी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वही ग्लासी मटेरियल जो है वो बेस होते हैं किसकी, बोरेक्स स्पीड टेस्ट की। तो आपने क्या किया, सबसे पहले प्लैटिनम वायर ली, उसका एक लूप बना लिया एक एंड पर, उस लूप को आपने डिप किया बोरेक्स में और बोरेक्स में डिप करने के बाद आपने उसको अगेन हीट करना है और हीट करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरेक्स ग्लासी मैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस ग्लासी मैस को दोबारा आपने उस टेस्टिंग साल्ट, मतलब जो अननोन साल्ट है जिसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसमें डिप करेंगे और जैसे ही आप उसमें डिप करेंगे उसके बाद इसको दोबारा से हीट करेंगे और हीट करने के बाद जो मैस होगा, जो ग्लासी मैस है, जो ट्रांसपेरेंट मैस है, वो हमें कलर नज़र आएगा और वो उसी मेटल का कलर होगा जो जिस मेटल का यहाँ पर हम साल्ट लेंगे। तो किस तरह से हमने क्या करना है, सबसे पहले टेक अ प्लैटिनम वायर, मेक अ लूप एट द एंड ऑफ वायर। सबसे पहले प्लैटिनम वायर ली, उसका एक एंड पे एक लूप बना लिया। उसके बाद क्या करना है, दैट हीट द लूप एंड डिप इट इनटू द बोरेक्स एंड हीट इट अगेन। उसके बाद आपने लूप के ऊपर आपने बोरेक्स रखना है और उसको दोबारा से हीट करना है। देन बोरेक्स मेल्ट्स एंड फॉर्म क्लियर ट्रांसपेरेंट मैस। उसके बाद जब उस बोरेक्स को आप हीट अप करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्लासी ट्रांसपेरेंट मैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, डिप बीड्स इनटू द कलर सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट है डिप बीड्स इनटू द कलर सॉलिड, मतलब कि वो साल्ट जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है उसमें आप डिप करेंगे, उसको दोबारा से हीट करेंगे। उसको आप दो दफ़ा हीट करेंगे, एक दफ़ा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करेंगे और एक दफ़ा रिड्यूसिंग फ्लेम में करेंगे। क्यों दोनों को डिफरेंट फ्लेम में करेंगे, क्योंकि जो साल्ट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डिफरेंट कलर देते हैं और रिड्यूसिंग फ्लेम में डिफरेंट कलर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कलर बीड्स बन जाएंगे। जैसे ही उसको हीट करेंगे कलर बीड्स बनेंगे और उस कलर बीड से हमें पता चलेगा कि ये किस मेटल का साल्ट है। फ्रॉम दिस स्पेसिफिक कलर बीड्स वी आइडेंटिफाई कलर आइन ऑफ कलर्ड साल्ट। तो उस कलर से हमें पता चलेगा कि ये किस मेटल का साल्ट है। जैसे कॉपर है वो ब्लू कलर देता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और रिड्यूसिंग फ्लेम में इसका कलर क्या होगा, डिफरेंट होता है। इसी तरह से आयरन और क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ग्रीन कलर देते हैं और जो Fe+3 है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्राउन कलर देगा और रिड्यूसिंग फ्लेम में इसका कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हम देखेंगे कि ये टेस्ट किस तरह से हुआ है, मतलब कि किस तरह से जो बोरेक्स है उसने किस तरह से कलर दिया। तो सबसे पहले बोरेक्स को आपने क्या किया, हीट अप किया। बोरेक्स क्या है, Na2B4O7। बोरेक्स को हीट अप करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम मेटाबोरेट में और उसके साथ साथ B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड में। और बेसिकली यही जो बोरिक एनहाइड्राइड है ये क्या है, ग्लासी बीड्स है, मतलब ट्रांसपेरेंट मैस है। अब आपने क्या करना है, जो अननोन साल्ट है, अब फर्स्ट कर लें, सपोज कर लें कि जो अननोन साल्ट है वो हमारे पास कौन सा साल्ट है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4.5H2O। इसको जब हीट अप करेंगे तो हीट अप करने से ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और उसके साथ किस में कन्वर्ट होगा, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। और जो ये यहाँ पर जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल यहाँ पे वैसे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप दोनों को हीट अप दोबारा से करेंगे, मतलब जो बोरेक्स है, बोरेक्स के ऊपर जब आपने वो अननोन साल्ट लगाया, उन दोनों को दोबारा से हीट करेंगे तो क्या होता है, जो ग्लासी बीड्स होते हैं, मतलब जो ट्रांसपेरेंट मैस होता है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, कॉपर मेटाबोरेट। और ये कॉपर मेटाबोरेट का जो कलर है ये हमें कौन सा शो होगा, ब्लू इन
ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है, इसको एक दफ़ा हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे और दूसरी दफ़ा फिर हम करेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसका कलर कौन सा होता है, रेड ब्राउन इन रिड्यूसिंग फ्लेम एंड ब्लू इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसी तरह से हर साल्ट का जो है वो रिड्यूसिंग फ्लेम में कुछ और कलर होगा और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर कुछ और होगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बोरेक्स। अब बोरेक्स के बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ है बोरेक्स इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर बोरेट ग्लास विच इज़ हीट रेजिस्टेंट। सबसे पहला इसका यूज़ क्या है कि बोरेक्स को हम बोरेक्स ग्लास बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो हीट रेजिस्टेंस होते हैं और जिनको हम किचन में भी यूज़ करते हैं कुकवेयर के तौर पर, और लैब में भी हम इनको लैब वेयर के तौर पर यूज़ करते हैं। मतलब जो लैब में शीशे के जो बीकर्स वगैरह यूज़ होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बोरेक्स के बने होते हैं। दूसरा इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर आपको पता है कि दो रीजंस की वजह से होता है। एक रीज़न कि उसमें कैल्शियम आयंस होते हैं वाटर में, अगर वाटर में कैल्शियम आयंस हों या फिर मैग्नीशियम आयंस हों तो उससे वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। और वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें बोरेक्स डाला जाता है। और जब बोरेक्स डालते हैं तो बोरेक्स जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ मिलकर जो है वो प्रेसिपिटेट बना देता है, मैग्नीशियम बोरेट आयंस, और दूसरे प्रेसिपिटेट बनते हैं कैल्शियम के। तो उनको फिर फिल्ट्रेशन के जरिए उन प्रेसिपिटेट को सेपरेट कर लिया जाता है और बाकी आपके पास जो वाटर होता है वो फिर सॉफ्ट वाटर होता है, मतलब वो प्योर होता है। तीसरा बोरेक्स का यूज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वॉशिंग पाउडर। अब वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए बोरेक्स को यूज़ किया जाता है। और वॉशिंग पाउडर किस लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कपड़ों की वाइटनेस को ज़्यादा करने के लिए हम जो वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं उसमें बोरेक्स का यूज़ होता है। चौथा यूज़ है बोरेक्स बी टेस्ट फॉर साल्ट एनालिसिस। अभी हमने ये पढ़ा पीछे बोरेक्स बी टेस्ट एंड इट्स केमिस्ट्री, तो उसमें हमने यही देखा है कि किस तरह से जो बोरेक्स है वो साल्ट एनालिसिस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। पांचवा यूज़ है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। अब मेटलर्जिकल क्या है, ये साइंस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मतलब जब मेटल्स को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनकी रिफाइनिंग की जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जिकल। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन मतलब जब मेटल्स की रिफाइनिंग वगैरह की जाती है तो उसमें भी बोरेक्स को यूज़ किया जाता है। सिक्स यूज़ क्या है इसका, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग। अब फ्लक्स क्या होता है, एनी कंपाउंड और एनी एलिमेंट दैट लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अदर कंपाउंड। मतलब ऐसा कंपाउंड जो किसी दूसरे कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर दे उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। अब ये वेल्डिंग में इसको फ्लक्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। अक्सर आपने वेल्डिंग का प्रोसेस देखा होगा कि उसमें मेटल को एक वाइट सॉल्ट में डालते हैं, फिर उसके बाद उसको दूसरी मेटल के ऊपर रखा जाता है और उससे आग निकलती है। तो बेसिकली वो जो वाइट सॉल्ट होता है जिसमें मेटल को डालते हैं वो वाइट सॉल्ट कौन सा होता है, वो बोरेक्स होता है। तो इससे ये क्या करता है, ये मेटल के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। सेवंथ यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग एंड डाइंग। लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग और डाइंग के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 8 यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। अब कॉस्मेटिक्स में इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, लोशन बनाने के लिए, शैम्पू और जेल वगैरह जो होते हैं उनमें क्या होता है, बोरेक्स होता है। नेक्स्ट 9 यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब कि चीज़ों को सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए फंजाई वगैरह से क्या करते हैं, इसको बोरेक्स इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है 10 यूज्ड, it is used in preparation of soaps, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन्स, पेंट्स एंड मैच इंडस्ट्री। अब सोप इंडस्ट्री में बोरेक्स को क्लींजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसके बाद टेक्सटाइल्स में यूज़ किया जाता है, उसके बाद मेडिसिन्स। अब ऐसी मेडिसिन्स जो रेड आइज़, जो आपकी आइज़ जब ख़राब होती हैं, रेड होती हैं, तो उनको रिलीफ करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं उसमें बोरेक्स यूज़ होता है। और उसके बाद थ्रोट स्वेलिंग के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं उसमें भी बोरेक्स को यूज़ किया जाता है। उसके बाद पेंट्स में यूज़ किया जाता है और उसके बाद मैच इंडस्ट्री मतलब माचिस वगैरह बनाने के लिए भी बोरेक्स को यूज़ किया जाता है। माचिस के ऊपर जो रेड या ब्लू कलर का उसकी टिप के ऊपर जो मसाला होता है उसमें बोरेक्स होता है।